मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो आप काफ़ी एनर्जेटिक हैं और काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि आप टैरो रीडिंग कोर्स करो, आपके अंदर गुरु तत्व आ जाए और साथ में आप किसी का भला भी करना चाहते हो। ठीक है, और आप काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि आपको टैरो रीडिंग कोर्स करना चाहिए। तो कुछ ज़रूरी बातें आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये मेरे सभी सब्सक्राइबर के लिए होंगी, क्योंकि तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं, जिससे आपको पता चले कि आपको टैरो रीडिंग कोर्स क्यों करना चाहिए और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो। ठीक है, अगर पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है आपने तो आप बहुत अच्छा सा कॉमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी विनती है कि प्लीज़ आप अगर एक कॉपी पेन लेके बैठोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कुछ बातें हैं जो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, और सेकंड, आपके पास अगर ईयरफोन है तो आप उसको लगा लो अपने कानों में, जिससे आपको अच्छे से कनेक्शन मिल सके मुझसे भी और प्रभु से भी। ठीक है, जिससे आपको एक एक वर्ड मेरा समझ में आए, क्योंकि मैं आपको अपनी भाषा में, बिल्कुल शुद्ध भाषा में और बिल्कुल इजी तरीके से कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। शायद वो आपको किसी ने अभी नहीं बताई होंगी, क्योंकि जब आप और कहीं से टैरो रीडिंग कोर्स करते हो तो एक वो प्रोफेशनली इस टाइप से वर्क करते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि मैं भी पहले बहुत सारे कोर्स कर चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप अपना ईयरफोन अटैच कर लीजिए और हम इस वीडियो में आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है कि हमें टैरो रीडिंग कोर्स क्यों करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस वीडियो को ओपन करेंगे ये देखने के लिए कि टैरो रीडिंग कोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि हमारे अपनी अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है, जिसमें हमें बार बार ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होने लगता है कि हमें समाज का और अपने प्रियजनों का हेल्प करनी है, उनका भला करना है, और वो भी सच्चे दिल के साथ। तो इसीलिए हमें टैरो रीडिंग कोर्स करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही आप टैरो रीडिंग कोर्स को स्टार्ट करोगे, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल चुके होंगे और जिससे आपके अंदर एक अलग ही अनुभव शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो धीरे धीरे पहले तो आपको महसूस होगा और धीरे धीरे आपको देखने वाले हर व्यक्ति को महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ऑरा एकदम पॉजिटिव रहेगा और आपके संपर्क में जो भी लोग आएंगे वो भी एकदम पॉजिटिव ऑरा में और पॉजिटिव फील करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं कि हमें टैरो रीडिंग कोर्स इसलिए भी करना चाहिए कि हमें अपने पैरों पे भी खड़ा होना है। बहुत सारी महिलाएं, फीमेल्स ऐसी हैं, गर्ल्स भी हैं जो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाई। ठीक है, वो अपनी फैमिली और बच्चों में उलझ कर रह गई, लेकिन एक समय आने पर उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद हमने भी कुछ कर लिया होता, शायद हमने भी कोई जॉब कर ली होती या बिजनेस सेटअप कर लिया होता, तो आज हमें ऐसा अकेलापन नहीं महसूस होता। ठीक है, तो आपको अगर अपने पैरों पे खड़ा होना है और आप चाहते हो आपको घर से बाहर भी ना जाना पड़े, आप अपने फैमिली की सारी जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको बखूबी निभा भी सको और अपने पैरों पे खड़े भी हो सको, तो इसके लिए आप टैरो रीडिंग कोर्स करने के लिए अगर सोच रहे हो, मन बना रहे हो, तो बहुत अच्छा सोच रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं, मेल्स भी हैं, लेकिन फीमेल्स बहुत ज़्यादा करती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हैं, वो बहुत इमोशनल होती हैं, तो वो प्रभु से और क्लाइंट से बहुत अच्छा कांटेक्ट बना लेती हैं, बहुत अच्छा संपर्क बना लेती हैं, जिससे आपको क्लाइंट की सारी एनर्जी बहुत जल्दी फील होनी शुरू हो जाती है। आपको पता चल जाता है क्लाइंट से कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, माइंड रीडिंग भी आप बहुत अच्छी कर सकते हो। ये फीमेल में एक अलग से प्रभु का दिया हुआ गुण होता है, जो फीमेल को, शायद बहुत सारी फीमेल ऐसी भी हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता है, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे डेली तो आपको ये सारा जो आपके अंदर एक पावर थी वो आपको फील होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद फ्रेंड्स, आप कितना भी अपने मन में सोच लो कि हमें समाज का भला करना है, हमें मोह माया को त्याग देना है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हम मोह माया को त्याग देंगे, लेकिन हमें समाज में भी रहना है, हमारे बच्चे हैं, फैमिली है,
सब चीज़ें हैं। यहाँ सरवाइव करने के लिए इस समाज में पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है। आप अगर किसी का भला करना चाहते हो, आप चाहते हो आप किसी बच्चे को फ्री एजुकेशन दे दो या किसी को फ्री में आप खाना बांटो, तो उसके लिए भी आपको इनकम की ज़रूरत होगी। और जब आपके हाथों में ही इनकम नहीं आएगी तो आप कैसे किसी का भला कर पाओगे? क्योंकि यहाँ सोचने से कुछ नहीं होता है, यहाँ करना भी पड़ता है। कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं कि आपको कुछ भी आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, कुछ भी आपके कर्म रहे हैं, लेकिन आपको कर्म तो अब भी करने ही पड़ेंगे, जब भी आपको फल मिलेगा। बस आपको उस फल की चिंता नहीं करनी है। अच्छा करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही फल यहाँ मिलने वाला होता है, ठीक है। तो इसी सोच के लिए हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है और हमें ऐसा करना है कि अगर आप 1 महीने में टैरो रीडिंग कोर्स स्टार्ट कर चुके हो तो पहले महीने से ही आप 50,000 से 1 लाख रुपए बहुत इजीली अर्न कर सकते हो। और 3 महीने के बाद तो आपके जीवन में काफ़ी मिरेकल्स हो जाएंगे। उसमें आप 1 लाख से 5 लाख तक अपनी कैपेसिटी के अनुसार अर्न कर सकते हो। आप देखोगे कि पहले जो खुशियाँ जो आपके मन में जैसे तसल्ली नहीं थी, कोई सुकून नहीं था, वो अब धीरे धीरे आपके मन में सुकून आने लगा है। आपकी जो पूरी लाइफ है वो एक हैप्पीनेस से भर चुकी है, ठीक है। आपकी ही नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स की भी, ठीक है। तो इसलिए हमें टैरो रीडिंग कोर्स करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो की जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, कृष्णा जी का आशीर्वाद है, राधा रानी का आशीर्वाद है, इसे आप प्लीज़ अभी क्लेम कर लो 111 लिख कर, ठीक है। या आप 777 भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो भी यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स हैं वो आपको अभी कनेक्ट करना शुरू कर दें और आपके जीवन में अभी से पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें बहुत सारी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। सेकंड नंबर पे हाउस वाइफ इसको बहुत इजीली कर सकती हैं, क्योंकि हाउस वाइफ सोचती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्योंकि एक जो फीमेल होती है उनमें एक अलग ही गुण दिया होता है माता ने, माता शक्ति ने। उनमें ऐसा चीज़ होता है, एक पावर होती है जो वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल भी कर लेती हैं और उनके फेस पर कोई सिकन भी नहीं आती है। तो आपके अंदर भरपूर मात्रा में प्रभु ने शक्ति दी है, तो आप उसे यूज़ करो और आप दिखा दो कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं इस लाइफ में, और वो भी घर में रहते रहते। आप अगर 9 to 5 की जॉब भी कर रहे हो अभी, तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। कहीं भी आपको उलझाऊंगी नहीं, बस आपको धैर्य के साथ इसे देखना है। और आगे जब आप कोर्स में एंट्री कर लोगे तो आपको बहुत पेशेंस के साथ एक एक वर्ड को समझना है। आप जैसे ही समझ जाओगे तो आपको बार बार रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी चीज़ याद करने वाली नहीं है, केवल समझने वाली है कि लॉजिक क्या होता है और किस चीज़ को करने से कैसा इफेक्ट आता है, ठीक है। आपके पास अपने खुद के पैसे नहीं है, आप चाहते हो कि हम अपने खुद के पैसे कमाएं, हमारे पास अपने पैसे हों जिन्हें हम किसी से बिना पूछे खर्च कर सकें या किसी की भलाई में लगा सकें या अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें। किसी भी तरीके से आपके हाथ में अगर पैसा नहीं रहता है तो आप इस कोर्स को करो, जिससे आपके हाथ में खुद के पैसे हों और आपका एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो एक सुपर लेवल पर पहुंच जाए, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पर आपका कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए। आप खुद की कोई पहचान नहीं बना पा रहे थे अभी तक, सब आपको आपके हस्बैंड के या फादर के या मदर के नाम से जानते थे, लेकिन अब आपके हस्बैंड को और आपके माता पिता को आपके नाम से भी जाना जाएगा और आपकी खुद की आइडेंटिटी होगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो टोटली न्यू है। कोई नया सब्सक्राइबर अभी वीडियो को देख रहा हो तो आप बिल्कुल न्यू हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, टैरो रीडिंग कोर्स के बारे में, लेकिन बस आप पैसा कमाना चाहते हो और साथ में किसी की हेल्प भी करना चाहते हो और आपको कॉन्टेक्ट बनाना है ईश्वर से, तो उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आपके लिए ऐसा है कि जैसे प्रभु आपको कोई अपॉर्चुनिटीज देने वाले हैं घर पे बैठे बैठे, बस आपको उसे लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट नहीं करनी है, बस आपको थोड़ा सा सीखना है और प्रभु से कनेक्शन बनाना है और आप नेक्स्ट मंथ से ही काफ़ी सारी अर्निंग करने लगोगे और आपके मन में सेटिस्फेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। आप अभी तक अगर दूसरों के ऊपर डिपेंड थे तो अब आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं रहना पड़ेगा। और ये काम ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए कर रहे हो, आपको ये मन में हमेशा रखना है कि हमें इस काम को, ये काम नहीं है, एक साधना है, ठीक है। सबसे पहले तो एक काम नहीं है, एक साधना है, एक प्रभु की भक्ति है और प्रभु हमें जितना देते चले जाएंगे, जितना हम भक्ति करेंगे, हम नाम जाप करेंगे, भक्ति करेंगे तो उतना ही प्रभु हमें इंट्यूशन पावर हमारी बिल्ड करते जाएंगे और हमें ऐसा अपने मन में हर समय फील रहेगा कि हमें दूसरों की भलाई करनी है, ठीक है।
तो हम केवल जैसे कहते हैं कि बहुत कम मात्रा में अर्न करेंगे, लेकिन वो इतना होगा कि आपको ऐसा फील होने लगेगा कि हमने प्रभु से इतना नहीं मांगा था जितना प्रभु आपने मुझको दे दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे डेली ऐसा ही फील होता है अब, जब से मैं टैरो रीडर कोर्स करा है, टैरो रीडर बन चुकी हूँ, और तब से मुझे ऐसा डेली फील होता है और दिन में कई कई बार फील होता है। तो हम अपने प्रभु का ग्रेटिट्यूड करेंगे, अभी उनको थैंक यू सो मच बोलेंगे। आपके मन में जिस समय भी प्रभु का ध्यान आ जाए, जब भी आप उनको थैंक यू बोलना चाहो, तो आप बिना समय देखे हमेशा जब भी आपका मन करे तभी आप उनको थैंक यू सो मच जरूर बोलो। ठीक है, थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी, थैंक यू सो मच गुरुदेव। इस कोर्स में सबसे पहले तो मैं आपको आपकी इंट्यूशन पावर को बिल्ड करना ही सिखाऊंगी, क्योंकि अगर आपकी इंट्यूशन पावर बिल्ड नहीं होगी तो आप क्लाइंट से कैसे कनेक्शन बनाओगे, कैसे उसका माइंड को रीड करोगे, कैसे उसकी एनर्जी को रीड करोगे आप। ठीक है, तो सबसे पहला तो मेरा काम यही होगा कि मैं आपको आपकी इंट्यूशन पावर से मिलाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि आपके अंदर एक इंट्यूशन पावर भी है, आपकी थर्ड आई भी ओपन हो सकती है और आप सामने वालों को एकदम से कैच कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा हो सकता है कि आपने कभी ना सोचा हो कि आपको टैरो रीडर बनना है, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक छोटी सी चेतना जाग जाएगी कि आपको टैरो रीडर बनना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ा सा कार्ड के बारे में बताना चाहूँगी। ये जो कार्ड होते हैं ना, ये केवल एक कार्ड नहीं होते कि एक पेपर पे कुछ चीज़ें छपी हुई हैं और हम उनको दूसरों को बता रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है। 50% तो हम कार्ड बेस्ड काम करेंगे। सेकंड नंबर पे हमारा जितना भी इंट्यूशन पावर है उसको कनेक्ट करके हम क्लाइंट से उनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं और तब हम उनके बारे में अच्छे से प्रिडिक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है केवल कि आप कार्ड को पढ़ना सीख गए या आपने उनकी पिक्चर्स का मतलब निकालना सीख लिया और आपको टैरो रीडर कोर्स का पूरा जानकारी हो गई या आप टैरो रीडर बन गए। जब तक आप प्रभु को नहीं समझोगे, इंट्यूशन को नहीं समझोगे, यूनिवर्स को नहीं समझोगे, तब तक आप टैरो रीडर कोच नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो हमें इन सबको लेकर एक साथ रखना है और इसमें हमें वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को भी मिलाना होगा, जब हम अच्छी तरीके से टैरो रीडर बन पाएंगे, टैरो रीडर कोच बन पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। जो फ्रेंड्स, एक ही कार्ड का मतलब अलग अलग हो सकता है। ठीक है, एक ही कार्ड निकला है और आपके अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर क्लाइंट अलग अलग आ सकते हैं, और एक ही कार्ड निकलता है तो उनके अलग अलग क्लाइंट के बेस पे क्वेश्चन भी अलग होंगे, आंसर भी अलग होंगे, और वो सब चीज़ें हम कनेक्ट करेंगे उनकी एनर्जी से। ठीक है, उनकी एनर्जी क्या है, उनका क्वेश्चन क्या है, उसके हिसाब से हम उनका रिप्लाई करेंगे। तो मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगी कि एक ही कार्ड के अलग अलग क्या क्या मतलब हो सकते हैं। जैसे आपके 10 क्वेश्चन हैं तो एक ही कार्ड से आप अलग अलग उसको कैसे प्रिडिक्ट करोगे, कैसे उनका सॉल्यूशन करोगे, और कार्ड के हिसाब से भी सॉल्यूशन क्या निकलेंगे, क्या रिचुअल्स होंगे, क्या रेमेडीज होंगी, ये सब चीज़ें आपको कार्ड के थ्रू ही सब चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन हमें थोड़ा सा मिलाना होगा वैदिक साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जिससे हम अच्छे से सब चीज़ें कनेक्ट कर पाएँ और हमारे जो क्लाइंट हमसे मिले हैं वो 100% सेटिस्फाई हो सकें और हमें बार बार रिपीट वो क्वेश्चन कर सकें, बार बार हमारी हमसे मिलना चाहें, वो हमसे बातें करना चाहें, जिससे हमारी एक बहुत बड़ी बिग फैमिली भी बन जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो क्लाइंट है, वो हमारी फैमिली हैं, हमारे फैमिली मेम्बर हैं, क्योंकि वो भी स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो एक जो हमारा अध्यात्म का परिवार है, हमारा जो एक प्रभु से कनेक्शन बना है, उस जर्नी में वो आ चुके हैं, चाहे वो चाहें या ना चाहें, कहें या ना कहें, लेकिन वो अब इस संसार में हमारे आ चुके हैं, वो अध्यात्म से जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो हमें उन्हें बहुत अपने परिवार के जो मेंबर्स होते हैं उनकी तरीके से उनको डील करना है। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी नहीं है आपका, तब भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप एक टैरो रीडर बन जाओगे, जैसे कुछ लोग हैं कि यूट्यूब से वीडियो देखते हैं या फिर ऐसे ही थोड़ा बहुत चीज़ें सीख जाते हैं क्रोम वगैरह से देख के, तो उनको जब क्लाइंट से वो कनेक्ट करते हैं और कोई किसी की वो टैरो रीडिंग करना शुरू करते हैं, तो जब किसी क्लाइंट की निगेटिव एनर्जी होती है तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आपका क्लाइंट तो चला गया, लेकिन जो उसके अंदर निगेटिविटी थी वो आपके अंदर आ गई। अब उस निगेटिविटी की वजह से आपके सिर में दर्द, पैरों में दर्द, आपके कार्य सारे रुक जाएंगे, बंद हो जाएंगे, अचानक क्लाइंट आने बंद हो जाएंगे।
तो ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं कि जब हमें अपने ऑरा को क्लीन करना नहीं आएगा तो हम क्लाइंट की क्लीन कैसे करेंगे, ठीक है। जब हमें अपना ही क्लीनिंग करनी नहीं आती तो हम क्लाइंट की क्लीनिंग कैसे करेंगे, कैसे उनका ब्लैक मैजिक हटाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगी जिससे आपके अंदर कभी भी निगेटिविटी ना आए। और अगर कभी मतलब कहते हैं कि आपको पता नहीं था और कोई निगेटिविटी आपसे टच हो गई है या आपको छूकर भी निकल गई है, तो आपको अपना ऑरा क्लीन करना आना चाहिए। क्योंकि जब आप इस संसार में आओगे तो निगेटिविटी की दुनिया भी आपके साथ होगी और पॉजिटिविटी की दुनिया भी होगी। ये बात हर कोई नहीं बताता है, ठीक है। लेकिन मैं एक एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। आपके घर में जैसे कोई व्यक्ति आता है, वो बहुत गुस्सा सा है, चिढ़ गया है, तो आपका भी मूड खराब हो जाएगा। ऐसे ही जैसे आपने किसी की रीडिंग करी है और उसके अंदर कोई आत्मा है, कोई भूत प्रेत है, उसे नज़र लग गई है, कोई ईविल आई लगी हुई है, तो आपके अंदर आ जाएगी वो तुरंत। क्योंकि आप उसकी रीडिंग कर रहे थे, आप उससे कनेक्ट कर रहे थे, आपके अंदर वो आएगी। लेकिन अगर आपको वो सब चीज़ें आती हैं, अपना ऑरा क्लीन करना आता है, अपना ऑरा को लॉक करना आता है, तो वो आपसे छू भी नहीं सकती और बल्कि आपको देखकर वो डर जाएगी। और हो सकता है तभी क्लाइंट के ऊपर आ जाए और वो सारी चीज़ें तभी उसकी ख़त्म हो जाए वहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको आगे सिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप टैरो रीडर कोच बनना चाहते हो, आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले तो अपने अंदर एक जुनून आपको जगाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप अध्यात्म की जर्नी में एंट्री करोगे, फिर वापस जाने का कोई आपके पास मौका नहीं होगा, कोई आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप जाना ही नहीं चाहोगे वापस। आपको इस जो अथाह संसार है, इसमें आपको डूबते जाना है, डूबते जाना है। इसका इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जब आप इस कोर्स को करोगे तो आप सबसे पहले तो प्रभु से ही कनेक्ट करोगे और जो आपने अभी तक महसूस नहीं किया था वो फीलिंग आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। आप अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाओगे और बल्कि और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से निभाना शुरू कर दोगे। हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से मैनेज करोगे। लेकिन आपके फेस पर थकान महसूस नहीं होगी, आपको चिढ़ महसूस नहीं होगी और आपकी लाइफ में जो अलग चेंज आएंगे पॉजिटिव, वो सभी को दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और एक ऐसी अनुभूति होगी आपको कि शायद कभी भी कोई आपको खुशी नहीं मिल पाई हो, जैसे सोने चांदी के जेवर लेकर भी। लेकिन अब आपको एक अलग ही खुशी मिल रही है, क्योंकि आप प्रभु से कनेक्ट कर पा रहे हो, आप प्रभु से बात कर पा रहे हो। और वो जो आप नाम जाप की एक क्रिया, जो प्रक्रिया है, उसे करोगे डेली, उसमें आप एक अलग ही अनुभव करने वाले हो। जब आप करोगे तब मैं आपसे पूछूंगी कि आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है। उसमें आपको ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया में आप जैसे अच्छा अच्छा ही देख रहे हो, सब चीज़ आपको पसंद आने लगेंगी, हर चीज़ में आपको खुशी महसूस होने लगेगी। और जो आज तक आप निराशा भरी लाइफ को जी रहे थे, उसका तो एकदम से दी एंड ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस कोर्स को जो करना चाहते हो तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करना, वहाँ से मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर लूँगी, क्योंकि मैं अभी जल्दी ही कोर्स को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट ने कोर्स को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अभी अगर आप रह गए हो, आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो आप सभी का बहुत बड़ा वेलकम है। मैं दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और अपने टैरो रीडर कोर्स में भी, ठीक है। तो आप मेरे स्टूडेंट हो और आपके बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह मेरे साथ ज्वाइन होना है, ठीक है। अभी आप ये सोचें कि मैं आपकी फैमिली हूँ और आपको मेरे साथ ज्वाइन होना है और हमें मिलकर कुछ चीज़ें सीखनी है जो हमें प्रभु से कनेक्ट करेंगी और हमें फाइनेंशियली भी स्ट्रांग करेंगी, ठीक है। और जब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे और हमारा प्रभु से कनेक्शन रहेगा तो हमारे सारे रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे से बिल्ड होंगे और स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमें रिलेशनशिप की भी कोई प्रॉब्लम लाइफ में आने वाली नहीं है। तो आप अगर अभी घर में बैठे बैठे खाली थक गए हो, परेशान हो गए हो, इस लाइफ से ऊब गए हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा टैरो रीडर कोर्स, ठीक है। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप ही करना, कॉल मत करना। और अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपकी ले लूँगी और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत जल्दी मैं इस कोर्स को स्टार्ट करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी का दिल से एक बार फिर से स्वागत है। आप जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करो और कॉन्टैक्ट करो। थैंक यू सो मच।